स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। आप देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर अव्ययीय संख्या तथा b बराबर अव्ययीय संख्या तो सिद्ध कीजिए a b का इनवर्स बराबर b का इनवर्स a का इनवर्स। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। ये देखिए, आपका इधर का होता है लेफ्ट हैंड साइड और इधर का होता है राइट हैंड साइड। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड लेकर हल करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया तो समझ लीजिए हम लोग का ये प्रश्न सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा ए बी का, यहाँ हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ए बी का इनवर्स, तो देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे लिख करके दिखा देते हैं। यानी कि होता है ए बी का इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइन। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं एडज्वाइन ए बी, फिर बटे में होता है यानी कि ए बी साड़ी में। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर हमें ए बी का इनवर्स निकालना है तो पहले हमें साड़ी में ए बी का मान निकालना पड़ेगा और एडज्वाइन ए बी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए और बी का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि ए बी। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए का मान ये है तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2 1 3 -4 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अवयव, फिर यहाँ पे गुणा लगा देंगे, फिर से यहाँ पे अवयव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए का मान ये था, अब बी का मान यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि 1 -2, फिर यहाँ पे लिखा -1 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अवयव। अब देखिए यहाँ पे पंक्ति से क्या करेंगे, दोनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो -3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, फिर देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 3 का हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरे पंक्ति से दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे यानी कि 1 में -+4 1 कम 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, फिर से 1 से गुणा करेंगे -2 में तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 से गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 12 हो जाएगा। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर, यहाँ पे देखिए अवयव बनाएंगे और इसको यानी कि जोड़ेंगे, घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे -1 बचेगा। और देखिए यहाँ पे 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे यानी कि 9 में से 4 घटाएंगे बचेगा 5। और देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 और इसको दोनों माइनस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, ए बी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी का जो मान आया है, इसी के आधार पे क्या करेंगे, अब हम यानी कि एडज्वाइन ए बी का मान और बटे में साड़ी में एक ए बी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की सहायता से साड़ी में ए बी का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में हो जाएगा ए बी बराबर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 14 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस, और देखिए 5 से गुणा करेंगे 5 में, इधर तीजे गुणा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी, ये साड़ी में हो जाएगा और देखिए इसको घटाएंगे -11 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान निकल गया है। अब हमें क्या करना है, एडज्वाइन ए बी का मान निकालना है। तो बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे लिखेंगे उपसारणिक। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं उपसारणिक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे उपसारणिक लिखने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यानी कि m यहाँ हो जाएगा 11 बराबर, यहाँ हो जाएगा यानी कि m 12 बराबर, और यहाँ हो जाएगा m यहाँ हो जाएगा 21 बराबर, और यहाँ हो जाएगा m 22 बराबर। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, ये आपका होता है m 11 m 12 m 21 m 22 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ m 11 है तो m 11 ये है तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -14 है तो यहाँ
14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यानी कि पहला पंक्ति दूसरा, देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये 5 आ जाएगा, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उपसारणी निकाले थे, अब इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे सखंड। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सखंड। ठीक है, अब देखिए सखंड कैसे निकालते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा A11, यहाँ हो जाएगा A12, फिर यहाँ हो जाएगा A21, यहाँ हो जाएगा A22 बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका चिन्ह बदलता है, यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, माइनस प्लस चलता है। देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो माइनस में आएगा, तो यहाँ जाएगा -14। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका ये चलता है माइनस, तो प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा। देखिए 14 थोड़ा सही लिख दे रहे हैं ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे ये यानी कि 14 है। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 5, और ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AB, ठीक है, बराबर इस प्रकार से बना देंगे। अब ये संख्या लिखेंगे, यानी कि -14 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अब को बंद कर देंगे। देखिए इसका परिवर्त करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A और B का, यहाँ हो जाएगा परिवर्त बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पंक्ति सिस्टम में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -14 और नीचे हो जाएगा -5, ये ऊपर चला जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -1। इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये जो परिवर्त आया है, यही आपका एडजॉइन AB का मान है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइन AB। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, फिर से लिख दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे AB का ये हो जाएगा इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइन AB, फिर बटे में हो जाएगा, यानी कि साड़ी में AB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर से बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे AB का ये हो जाएगा इनवर्स। देखिए यहाँ पे एडजॉइन AB का मान ये आया था, ये वाला, तो इसको लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे यानी कि साड़ी में AB का मान यहाँ पे क्या आया था, 11 आया था, तो क्या करेंगे -1/11 पहले इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप भी बनाएंगे, अब इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे -14, यहाँ हो जाएगा -5, फिर यहाँ हो जाएगा -5, फिर यहाँ हो जाएगा -1। इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे यानी कि देखिए इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से बराबर लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे AB का ये हो जाएगा इनवर्स, फिर से यहाँ पे बराबर, फिर देखिए यहाँ पे बड़ा सा भी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़ा सा भी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे -11 से इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 14 बटा हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 से इसमें भाग करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/11 से इसमें यानी कि गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, तो यहाँ माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 5 बटा हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/11। ठीक है, इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आया है, अब हमें क्या करना है, ये राइट हैंड साइड लेकर चलना है। अगर राइट हैंड साइड लेकर चल के इसको हल कर लेंगे, उसको भी अगर यही आ जाएगा, समझ लीजिए हम लोग का सिद्ध हो गया। चलिए पहले इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड लेकर यहाँ पे से चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पे जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड लेकर इधर चलेंगे। तो बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, उसको उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा B का इनवर्स A का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यानी कि इसको हल करना है। यानी कि इसको हल करने के बाद अगर यही आ जाएगा, समझ लीजिए हम लोग का सिद्ध हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि B का इनवर्स, इसका पहले मान निकालेंगे। देखिए आप लिखेंगे, यानी कि जो B है तो इसको उतारेंगे। देखिए आप लिखेंगे B बराबर यहाँ हो जाएगा, आप B में संख्या क्या है, 1 है, -1 है, यहाँ हो जाएगा 2, माइनस में हो जाएगा 3। इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका B बराबर ये आ गया है, तो इसका यानी कि हमें क्या करना है, B इनवर्स का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि हो जाएगा B इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि एडजॉइन B हो जाएगा। ठीक, फिर बटे में यहाँ हो जाएगा,
यानी कि साड़ी में ये बी हो जाएगा। ठीक, तो पहले हमें क्या करना है, यानी कि साड़ी में बी का मान निकालना है, उसके बाद एडजॉइन बी का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे बी बराबर ये दिया हुआ, इसी के आधार से क्या करेंगे, साड़ी में बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साड़ी में बी बराबर तिर्यक गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 1 में 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 2 1 कम 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, और देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे साड़ी में बी बराबर 3 में से घटाएंगे 2, 1 बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे साड़ी में बी का मान ये आ गया है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के आधार पे यानी बी बराबर जो दिया हुआ अव्ययीय संख्या है, इसी के आधार पे क्या करेंगे, एडजॉइन यानी कि बी का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे उपसारिक, देखिए यहाँ पे उपसारणी। ठीक है, अब देखिए उपसारणी लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे M11 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे M12 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे M21 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे M22 बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद M11 ये 11 ये 12 ये 21 ये 22 है। तो देखिए यहाँ पे अगर पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे 3 बचेगा, 3 लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे -1 आ जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे यानी कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ बचेगा -2 तो लिखेंगे -2। और देखिए यहाँ पे 22 था ना, यानी कि दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सखंड, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सखंड। ठीक है, अब देखिए सखंड लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे A11 बराबर, यहाँ पे जाएगा A12 बराबर, यहाँ पे जाएगा A21 बराबर, यहाँ पे जाएगा A22 बराबर। ठीक है, अब देखिए इसका चिन्ह बदलेंगे, यहाँ चलता है प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में आएगा, ये माइनस आता है माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस आता है माइनस में प्लस हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ये लिखेंगे b बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे ये संख्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्या परिवर्त करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b का परिवर्त बराबर हो जाएगा यानी कि पंक्ति स्तंभ, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 3 1 2 1, इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो b का ये परिवर्त आया है, यही आपका एडजॉइन यानी कि b का मान है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं एडजॉइन b बराबर, समझ लीजिए यही है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना हमें, यानी कि यहाँ पे b का इनवर्स निकालना था, तो यहाँ लिखेंगे b का इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा एडजॉइन b बटा साड़ी में b। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे b का इनवर्स बराबर, देखिए यहाँ पे एडजॉइन b का मान ये आया है, ये वाला, तो इसको लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे साड़ी में b का जो मान है उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे साड़ी में b का मान 1 आया था, तो 1 गुणे इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और ये लिखेंगे 3 2 1 1, अवयव को बंद कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे b का इनवर्स बराबर 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, यहाँ पे जाएगा 3 2 1 1, अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे b इनवर्स का मान ये निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन यानी कि a, फिर बट्टे में होता है साड़ी में a। ठीक है, अब देखिए a इनवर्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साड़ी में a का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइन a का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, साड़ी में a का मान निकालते हैं। तो पहले जो ये a का मान यहाँ पे है उसको लिख कर निकालेंगे। देखिए यहाँ पहले लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे अवयव, और यहाँ पे लिखा हुआ 2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 3, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 1, फिर -4, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। इसी के आधार पे क्या करेंगे, साड़ी में a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस में, इससे गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, यहाँ पे a जाएगा माइनस में, यहाँ पे जाएगा साड़ी में a बराबर -11। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद इधर बता रहे हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे साड़ी में a का मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसी के आधार पे यानी कि a का जो मान दिया हुआ इसी के आधार पे उपसारिक निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे उपसारिक। ठीक है, उपसारिक। ठीक, इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा M11, यहाँ पे जाएगा M12। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा M, यहाँ पे जाएगा 21, फिर बराबर हो जाएगा M22 बराबर। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये M11 है, M12 है, M21 है, M22 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम M11 निकालेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ गायब हो जाएगा, -4 आएगा तो यहाँ लिखेंगे -4। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ m बार है, तो यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक। ये देखिए उपसारी की हो गया। आप लिखेंगे सखंड, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सहखंड, ठीक है। अब देखिए सहखंड लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे A11 बराबर यहाँ हो जाएगा A12 बराबर यहाँ हो जाएगा A21 बराबर यहाँ हो जाएगा A22 बराबर, ठीक है। अब देखिए इन सभी का चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे प्लस आता है तो प्लस माइनस माइनस से होता है। अब यहाँ पे माइनस आएगा तो -1 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे लिखेंगे A बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए आप भी बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे 4 है, माइनस में लिखेंगे -4, यहाँ पे -1 है, -1 लिख देंगे, यहाँ पे -3 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका परिवर्त करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे आव्यूह। देखिए यहाँ पे ये पंक्ति स्तंभ हो जाएगा, यानी कि -4 -1 यहाँ हो जाएगा -3 यहाँ हो जाएगा 2। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो A का परिवर्त आया है, यही आपका एडजॉइंट A का मान है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे चलिए इधर का मिटा देते हैं। इधर का मिटाने के बाद क्या करेंगे, इधर आगे बताना है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। चलिए पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब देखिए इधर का मिटाने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो एक परिवर्त का जो मान था, यही आपका एडजॉइंट A है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A, फिर यहाँ पे होता है बटे में साड़ी में A होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A इनवर्स बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है A परिवर्त का मान, ये यही आपका एडजॉइंट A का मान है। और देखिए यहाँ पे साड़ी में A का मान यहाँ पे आया था -11, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बटा हो जाएगा 11। फिर यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे एडजॉइंट A का मान ये है, तो इसको लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा -4, और यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे हो जाएगा -3, फिर यहाँ हो जाएगा 2। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। आप देखिए इसको माइनस से गुणा कर देंगे, यानी कि -1 बटा 11 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि आप A का इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा, देखिए गुणा करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यानी कि 4 बटा 11 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 3 बटा 11 हो जाएगा। इससे गुणा माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 11। फिर देखिए इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 बटा 11। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे A इनवर्स का मान आ गया है, और देखिए यहाँ पे ये B इनवर्स का मान आया है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड को मिटा दिए, तो उसको लिखेंगे हो जाएगा B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि B इनवर्स जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये मान है, तो उसको लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है इसमें, यानी कि 3 है, और यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। यहाँ पे गुणा होता है, गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। A इनवर्स का मान क्या है, ये ऊपर वाला है, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 बटा 11 यहाँ हो जाएगा 3 बटा 11, फिर यहाँ हो जाएगा 1 बटा 11, फिर यहाँ हो जाएगा -2 बटा 11, ठीक है। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि पंक्ति से स्तंभ में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इस 3 से यानी कि 4 में गुणा करेंगे तो 4 में हो जाएगा 12, ठीक है। और नीचे 11 तो 11 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि अब क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे इसमें, यानी कि 1 बटा 11 में प्लस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 बटा 11, ठीक। अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। इसी से क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9 बटा 11 हो जाएगा। इससे इसमें गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे बटे में 11 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिख देना, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह बड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आव्यूह बनाने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 4 बटा 11 आ जाएगा। और देखिए 1 से गुणा करेंगे इसमें, प्लस में आ जाएगा 1 बटा 11। फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे इसमें, यहाँ पे आ जाएगा 3 बटा यहाँ पे 11। 1 से गुणा करेंगे इसमें -2 बटा हो जाएगा 11, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके नीचे अगर हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए क्या करते हैं, इसको अब हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इधर लिख देते हैं। अब देखिए इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका नीचे का हर दोनों से में जोड़ेंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 14 बटा 11। और देखिए इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बटा 11। और देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 बटा 11। और देखिए इसको घटाएंगे
तो 1 बटा आ जाएगा 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, यानी कि ये राइट हैंड साइड लिख चले हैं तो ए आया है, और देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख चले थे तो ए आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों सेम हो गया, यानी कि दोनों सेम आ गया है, तो समझ लीजिए हम लोग का सिद्ध हो गया। चलिए अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतार दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा 5 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका जो लिमिट है 0 से π/4 लॉग कोष्टक में 1 + 10x कोष्टक में dx बराबर π/8 लॉग 2, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये राइट हैंड साइड लेकर आना है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। चलिए पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे I बराबर यहाँ पे जगह समाकलन इसका लिमिट है π/4 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर कोष्टक हो जाएगा 1 + 10x, फिर कोष्टक बंद करना, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे प्रगुण 4। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण 4 से, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रगुण 4 कैसे लगाते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर जो लिमिट है π/4 है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे π/4 को लिखते हैं और उसमें से x को घटा देते हैं और उसको x के स्थान पे रखते हैं, ठीक है। यानी कि प्रगुण 4 का मतलब ये होता है, जो ऊपर का लिमिट होता है उसको लिख करके उसमें x घटाते हैं और उसी को x के स्थान पे रखते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे I बराबर समाकलन π/4, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या करें, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10, x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि π/4 माइनस x, फिर कोष्टक बनकर फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर लिखेंगे dx, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे I बराबर समाकलन, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट इसका π/4 से 0, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, ठीक है। फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक बना देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 10a - b का सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10a होता है π/4 हो जाएगा, फिर यहाँ होता है -10b होता है, यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि b जो है 10x हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे होता है 1 + 10a, यानी कि 10 π/4, फिर हो जाएगा इंटू 10b, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बना देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे I बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन π/4 से 0, इसका लिमिट, फिर हो जाएगा लॉग, फिर यहाँ पे देखिए बड़ा कोष्टक बना देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 10 π/4 का मान होता है 1, फिर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा 10x, फिर बटा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे जाएगा 1 प्लस, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 π/4, यहाँ पे भी, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे 10x में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके नीचे 1 लगाएंगे, 1 के नीचे 1 लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे I बराबर, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, यानी कि π/4 से हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, ठीक है। फिर देखिए इसका बड़ा कोष्टक बनाएंगे यहाँ पे, और देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 10x हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ प्लस से प्लस लगा देंगे, और देखिए ये जो है इसको लिखेंगे 1 - 10x हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटे में इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 10x, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा, और देखिए यहाँ पे dx है तो यहाँ पे भी dx लिख देंगे, ठीक। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 10x से 10x कट गया है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ I, तो यहाँ पे लिखेंगे I बराबर, यहाँ हो जाएगा, यानी कि समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/4 से 0, फिर आप लिखेंगे लॉग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बटा, और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1 + 10x, तो इसको लिखेंगे 1 + 10x हो जाएगा, ठीक है। और इसको कोष्टक में लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद फिर से लिखेंगे यहाँ पे I बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट π/4 से हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लॉग, ये आपका होता है m और बटा, यानी कि log m/n का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ होता है log, ये m हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। फिर यहाँ होता है माइनस, फिर से हो जाएगा log n होता है, ये वाला नीचे वाला हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 +
एक्स, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे ये बड़ा सा कोष्टक लगा देंगे, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो यहाँ पे समाकलन है और इसका लिमिट जो है एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई/4 से 0, यहाँ पे लिखेंगे log 2 dx हो जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट लिखेंगे पाई/4 से हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिखेंगे log, और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में 1 + 10x, फिर कोष्टक में फिर यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो है यहाँ पे देखिए इधर का जो ये वाला है, देखिए यहाँ पे i बराबर यहाँ पे शुरू में माने थे तो इसके स्थान पे i रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे i, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन पाई/4 से 0, और यहाँ पे जाएगा log 2 dx, और देखिए इसके स्थान पर रखेंगे i, तो यहाँ जाएगा -i, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो i है, देखिए यहाँ पे ये i थोड़ा नीचे लिख देना, यहाँ पे ये जो i है इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1i + 1i हो जाएगा, यहाँ पे बराबर फिर हो जाएगा log जो 2 है ये जो है इसका समाकलन नहीं होता, इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log 2, फिर यहाँ पे बनाएंगे समाकलन इसका लिमिट पाई/4 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे 1 dx, ठीक है। ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद 1i हो जाएगा 2i, यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा log 2, ठीक है। देखिए इसका समाकलन करें 1 का, तो 1 का समाकलन होता है x, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ पे इसका जो लिमिट है पाई/4 से 0, इसको लिख देंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के स्थान पे एक बार पाई/4 रखेंगे और x के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर हो जाएगा log 2, और देखिए यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे, यहाँ पे x के स्थान पे पाई/4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पे हो जाएगा log 2, देखिए यहाँ पे ये बचेगा गुणे में पाई/4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो क्या करेंगे इस 2 से इस यानी कि नीचे वाले में गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे करेंगे तो देखिए इधर दिखेगा नहीं, चलिए इधर क्या करते हैं, पहले इधर का मिटा लेते हैं, 2 लाइन उसके आगे इधर बताते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इस 2 से यानी कि इस 4 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा यानी कि यहाँ बचेगा i बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है log 2, तो क्या करेंगे पहले लिखेंगे यहाँ पे पाई/, यहाँ पे हो जाएगा 8, क्योंकि 2 से गुणा किए इसमें 4 में तो 8 हो गया है, और बचा ये log 2, तो यहाँ पे लिखेंगे log 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें यही लाना था, देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतार दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा 5 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फलन f(x) बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x⁴ प्लस 4x⁴ माइनस 12x⁴2 फिर प्लस 12 का उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस आप लोग ध्यान समझिएगा, इसमें हमें क्या करना है, उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो लिखा हुआ है लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ पे 3x⁴ प्लस 4x पे यहाँ हो जाएगा क्यूब, फिर माइनस 12x² फिर प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो f(x) बराबर दिया हुआ था इसको उतारे हुए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ f(x), इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f'(x) हो जाएगा, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा 3 में, 4 3 12 हो जाएगा, x 4 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 से गुणा हो जाएगा 3 में, तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे x, देखिए यहाँ पे x⁴ था, 3 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखिए 12 से गुणा हो जाएगा 2 में, 12 दूना हो जाएगा 24, और यहाँ पे बचेगा x, और देखिए यहाँ पे x² इसमें से 1 घटाएंगे तो x हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स फिर बराबर, देखिए इसमें 12x कॉमन है सभी में, तो 12x कॉमन ले लेंगे, फिर इस प्रकार से कोष्टक यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स, 12 दूना हो जाएगा 24, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि क्रांतिक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्रांतिक, ठीक बिंदु, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु से। ठीक, अब देखिए क्रांतिक बिंदु क्या होता है, यानी कि क्रांतिक बिंदु मतलब ये होता है जहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर रहता है वहाँ पे जीरो रखा था। ठीक है, यानी कि जहाँ एफ डैश एक्स रहता है वहाँ पे जीरो रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे जीरो, तो यहाँ हो जाएगा जीरो बराबर यहाँ हो जाएगा 12x, फिर यहाँ पे कोष्टक यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर -2 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए 12 से क्या करेंगे, जीरो में भाग कर देंगे, तो जीरो बराबर आ जाएगा यहाँ पे एक्स, फिर कोष्टक में आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स फिर -2, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम, इसको आगे लिखेंगे जीरो को उधर लिखे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स, फिर आ जाएगा कोष्टक में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर -2, फिर कोष्टक में फिर बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए अगर ये कोष्टक में जो दिया हुआ है इसको अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एक गुणनखंड है, यानी कि गुणा करने पर 2 घटाने पर 1, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे करेंगे तो पूरा नहीं हटेगा, चलिए इधर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे, और देखिए एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे कोष्टक में देखिए यहाँ पे यानी कि गुणा करने 2 घटाने पर 1, तो 2 1 कम 2 यानी कि 2 - 1, कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा एक्स, फिर यहाँ पे -2 है लिखेंगे -2, फिर कोष्टक में फिर बड़ा बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स से गुणा करेंगे तो 2x फिर -x फिर -2, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक फिर बराबर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर बड़ा कोष्टक, देखिए इसमें क्या है एक्स कॉमन है तो एक कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 2, फिर देखिए -1 कॉमन -1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 2, फिर कोष्टक बन के फिर बड़ा कोष्टक फिर बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स, और देखिए यानी कि इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ पर एक्स -1, एक कोष्टक में ये 2 8 लिखेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस 2, फिर कोष्टक में फिर बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए ये जीरो तीनों के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा एक्स बराबर जीरो, और यहाँ पर जाएगा एक्स -1 बराबर जीरो, फिर यहाँ पर जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर जीरो। देखिए यहाँ पे इसको पसंद करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1, फिर आप इसको पसंद करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 0 आया है, x बराबर 1 आया है और x बराबर -2 आया है, तो क्या करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है fx ये वाला, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 मानेंगे तो उसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर एक बार 0 रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 इसको माने इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा fx बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो लिखा हुआ ये यानी कि 3x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 फिर -12 x स्क्वायर फिर प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पर क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा f0 बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 3 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 0 पावर 4 फिर प्लस 4 गुणे 0 पावर 3 फिर -12 गुणे 0 पे स्क्वायर फिर प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ रहा था, यहाँ पे लिखेंगे f0 बराबर 12। ठीक है, ये आपका यानी कि यहाँ पे x बराबर 0 रखने तो ये आया है। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे समीकरण यानी कि 1 में, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब समीकरण कि ये वाला था उसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे fx बराबर यहाँ पे था यानी कि 3x पावर 4 फिर यहाँ पे प्लस 4x पावर 3 फिर -12 x स्क्वायर फिर प्लस 12। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f1 बराबर यहाँ पे देखिए 3 गुणे 1 पे पावर 4 फिर प्लस 4 गुणे 3 पे यानी कि 1 पे पावर 3 फिर -12 गुणे 1 पे यानी कि 2 फिर प्लस 12। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे f1 बराबर। ठीक है, अब देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, फिर प्लस यानी कि 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर यहाँ पे यानी कि -12 आएगा, फिर प्लस 12 से 12 कट गया तो यहाँ बचेगा f1 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना हमें, यानी कि x बराबर -2 रखना है, समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए इधर करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए
इधर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर इधर हल करेंगे तो आपका नहीं हटेगा। तो देखिए इधर का मिटा दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर -2 रखेंगे समीकरण 1 में। चलिए इधर करते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी कि x बराबर -2 रख रहे हैं किसमें, समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 यही था, उसको उतार लेंगे। देखिए आप लिखेंगे fx बराबर, यहाँ पे था आपका 3x पावर 4 फिर प्लस 4x पावर 3 फिर -12x², फिर यहाँ पे जाएगा प्लस 12, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि f -2 हो जाएगा, ठीक। फिर बराबर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे -2 पे पावर हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर प्लस यहाँ जाएगा 4 गुणे, यानी कि -2 पे पावर हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर यहाँ हो जाएगा -12 गुणे यहाँ पे जाएगा -2 पे पावर 2 फिर प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे f -2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर बराबर देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इसका, यानी कि -2 का गुणा करेंगे 4 बार 2 गुणे करके तो यहाँ पे आ जाएगा 16, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे 4 गुणे इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8, फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा -12, फिर इसका करेंगे तो गुणे हो जाएगा यहाँ पे 4 फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे f -2 फिर बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 16 यहाँ होता है 48, लिखेंगे 48, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो -32 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12, ठीक है। अब देखिए 48 से 48 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा f -2 फिर बराबर, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -20, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे x बराबर 0 लिख चले हैं तो 12 आया है, और देखिए यहाँ पे x बराबर 1 लिख चले हैं 7 आया है, और देखिए यहाँ पे x बराबर -2 रख चले हैं तो -20 आया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ये वाला है, और देखिए सबसे छोटा ये है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि उच्चतम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे उच्चतम मान, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे उच्चतम मान जो होगा आपका कितना होगा 12 होगा, और यहाँ पे देखिए निम्नतम लिखेंगे निम्नतम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे निम्नतम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे निम्नतम मान, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे निम्नतम मान कितना आ जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे -20 है, लिखेंगे -20, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक। अब चलिए इसको मिटाकर क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे उतारे हुए हैं, और देखिए जो क्वेश्चन चौथा नंबर उतारे हुए हैं ये आपके बोर्ड में 100% हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। चलिए इसको हल करके हम आपको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर ये करके इतना उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, फिर हो जाएगा प्लस 2j कैप, फिर हो जाएगा प्लस 3k कैप, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा लेमडा, फिर यहाँ पे कोष्टक, फिर यहाँ लिखेंगे आई कैप, फिर यहाँ हो जाएगा -3j कैप, फिर प्लस 2k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है और आर वेक्टर बराबर ये करके तो उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4i कैप, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 5j कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 6k कैप, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे जाएगा म्यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 2i कैप, फिर प्लस 3 यहाँ पे जाएगा j कैप, फिर प्लस k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1 वेक्टर बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं a1 वेक्टर, ये जो आगे वाला है ना लेमडा से पहले इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लेमडा के बगल में ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे यानी कि b1 वेक्टर बराबर इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, फिर -3j कैप, फिर प्लस 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद इधर कर रहे हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर बराबर ये जो म्यू से पहले जो लिखा हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे यानी कि a2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 4i कैप, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद यहाँ पे म्यू के बगल में जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2i कैप, फिर प्लस 3j कैप, फिर प्लस हो जाएगा k कैप, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था
बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बीच की न्यूनतम दूरी, चलिए उसका पहले सूत्र लिख देते हैं, तब उसके बाद आगे हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि बीच, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं बीच की न्यूनतम, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं बीच की न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम दूरी, ठीक है। इसका सूत्र होता है यानी कि डी बराबर होता है यहाँ पे माड में, ठीक है, यानी कि माड में होता है यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे होता है इनटू, यहाँ पे होता है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माड बंद कर देंगे और बटे में होता है यहाँ पे यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये माड में होता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे, यानी कि तीनों का मान पहले निकालेंगे तब सूत्र में रखेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A2 वेक्टर कहाँ पे है इसका मान, देखिए यहाँ पे ये वाला इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4i कैप, ठीक है, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 6k कैप, ठीक है, ये कोष्टक में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A1 वेक्टर का मान यहाँ ऊपर इसको लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा i कैप, फिर प्लस 2j कैप, फिर प्लस 3k कैप, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, देखिए इसके बाद क्या करेंगे आगे वाले लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4i कैप, फिर प्लस 5j कैप, फिर प्लस 6k कैप। देखिए माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो माइनस i कैप हो जाएगा, फिर माइनस 2j कैप हो जाएगा, फिर माइनस 3k कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, अब देखिए इसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3i कैप, ठीक है, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3j कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 6 में से 3 घटाएंगे तो प्लस 3k कैप बचेगा, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान ये निकला हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए सारणी बनाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे i कैप, यहाँ हो जाएगा j कैप, यहाँ हो जाएगा k कैप, ठीक है। अब देखिए B1 वेक्टर यानी कि i j k का गुणांक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर कौन है, ये है, तो देखिए इसका गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, इसका गुणांक -3 है तो -3 लिखेंगे, इसका गुणांक 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद B2 वेक्टर का गुणांक लिखेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर कहाँ पे है, ये है यानी कि 2 3 1, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 2 3 1 हो जाएगा, फिर इस प्रकार सारणी को बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर, अब देखिए इसके बाद i लेंगे यानी कि पहला पंक्ति यहाँ पे जाएगा i कैप, यानी कि पहला पंक्ति देखिए यहाँ पे ये गायब, 1 से गुणा करेंगे 3 में हो जाएगा -3, देखिए 3 से गुणा करेंगे 2 में 3 दूनी हो जाएगा 6, फिर कोष्टक में कर देंगे। देखिए प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस j कैप, ठीक है, फिर देखिए कोष्टक, देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो -4 आ जाएगा, फिर कोष्टक में कर देंगे, प्लस माइनस प्लस होता है प्लस लिख देंगे, k कैप हो जाएगा, कोष्टक देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 से गुणा किए 1 में 3 हो गया, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे तो -i कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 यानी कि j कैप, देखिए यहाँ पे ये j कैप है, फिर देखिए यहाँ पे जोड़ के इसे गुणा करेंगे तो प्लस 9k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान ये निकल चुका है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यानी कि मान में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है इसी को क्या करेंगे मान में कर देंगे। देखिए आप लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा माड में। आप देखिए जब इसको माड में करेंगे इस प्रकार से करनी बनाएंगे
और देखिए यहाँ पे आई का गुणांक -9 है तो -9 लिख के इसका वर्ग कर देंगे, फिर प्लस जे का गुणांक 3 है तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस 9 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, देखिए इस प्रकार से करनी बना देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्ग करें तो 9 81, यहाँ जो 3 3 9 प्लस 9 81 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये माड में था, ठीक है, माड में लिख दिए हैं, देखिए ये भी माड में था, ठीक। अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं, यानी कि 81 और यहाँ पे जोड़ेंगे 9, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 और इसको जोड़ेंगे 16 और 1 70, यानी कि 100 कितना आ गया, 171 आ रहा तो लिख देंगे बराबर करनी में 171, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यानी कि देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान ये आया है, और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये आया है यहाँ पे नीचे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो आया है माड में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर मान आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ बीच की न्यूनतम दूरी का ये सूत्र है, उसी में इन तीनों को मान को रखेंगे, ठीक। अब चलिए क्या करते हैं, इधर का मिटा देते हैं, मिटाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे बता रहे हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए जो यहाँ पे बताए थे उन सभी को हम मिटा दिए हैं, और देखिए सभी को मिटाने के बाद क्या किए हैं, यहाँ पे जो यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान निकला था नीचे उसको ऊपर लिख दिए हैं, और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया था उसको भी यहाँ पे लिख दिए हैं, और देखिए यहाँ पे माड में यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया था उसको भी लिख दिए, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था बीच की न्यूनतम दूरी, तो उसका सूत्र लिख दे रहे हैं, देखिए आप लिखेंगे यानी कि बीच की, ठीक है, न्यूनतम, देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, दूरी यानी कि d बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे, यानी कि साड़ी यहाँ पे हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये हो जाएगा कोष्टक में, फिर इनटू, और यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, इसको कोष्टक में कर देना है, इसके बीच में ये गुणा है, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, फिर इसके बाद साड़ी इस प्रकार से बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना यानी कि सूत्र लिखने के बाद अब जो मान है इसमें रखेंगे, देखिए आप लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये साड़ी, अब देखिए इसका ये मान है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3k कैप, ठीक है, कोष्टक में यहाँ पे गुणा लगा देंगे, फिर कोष्टक बनाएंगे, देखिए इसका जो मान है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 9i कैप, फिर प्लस 3j कैप, फिर प्लस 9k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर देखिए इसके बाद बटा लगा देंगे, और देखिए इसका मान ये आया था, इसको लिखेंगे करनी में हो जाएगा 171, फिर यहाँ पे ये यानी कि साड़ी बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए इसके बाद लिखेंगे d बराबर, ठीक। अब देखिए i को i के साथ गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 3 में, तो 9 तारीख हो जाएगा 27, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और देखिए इसके बाद यानी कि j को j के साथ गुणा करेंगे तो 3 तरीका हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे k को k के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 तरीक 27, यहाँ हो जाएगा प्लस में 27, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे करनी में हो जाएगा यहाँ पे 171, फिर यहाँ पे साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा किए हैं, अगर i को i के साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा i कैप स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मान 1 होता है, और यहाँ पे j कैप स्क्वायर का मान 1 होता है, और k कैप स्क्वायर का मान 1 होता है, ठीक है। यानी कि अगर i को i के साथ गुणा करेंगे तो i कैप स्क्वायर उन सभी का मान 1 रख देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ 27 से 27 कट गया, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर यहाँ हो जाएगा 9 बटा यहाँ हो जाएगा करनी में, यानी कि 171, फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी, ठीक है। अब देखिए फिर से लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से बना देंगे साड़ी, नहीं सॉरी साड़ी हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 9, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे इसको करनी में लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और यहाँ पे जाएगा करनी में यानी कि गुणे में यहाँ लिख सकते हैं यानी कि 19, ठीक है। देखिए अगर गुणा करेंगे तो वही आएगा, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि ये बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर 9
बटा देखिए यहाँ पे करनी 3 और 3 सेम आ रहा है, तो 3 12 करनी बचेगा यहाँ पे 19। देखिए 3 से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे d बराबर 3 बटा करनी में 19, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, हम अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे उतार के उसको हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतार दिए हुए हैं, और देखिए जो 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे उतारे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि y बराबर cos x इसके पावर 10x प्लस x पे पावर x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए ये जो दिया हुआ y बराबर ये करके इसको उतार लेंगे हम, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ पे हो जाएगा cos x, ये कोष्टक में जाएगा, इसके पावर लिखेंगे 10x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्लस से प्लस लगा देंगे और इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x पे पावर x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो है cos x पे पावर 10x है, इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यानी कि u बराबर हो जाएगा यहाँ पे cos x और इसके पावर हो जाएगा 10x। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये जो बगल में है ये वाला x पे पावर x, इसको भी मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे v बराबर यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर x। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे इसको u माने थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे y बराबर, देखिए इसको u माने थे तो यहाँ पे लिखेंगे u, फिर प्लस इसको v माने थे तो यहाँ पे लिखेंगे v। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगा dy बटा dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा du बटा dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा dv बटा dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर जो 3 माने हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेकर पहले हल करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 को लेकर हल करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे जब समीकरण 1 को लेकर हल करेंगे तो du बटा dx का मान आएगा। अगर समीकरण 2 को लेकर हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा dv बटा dx आएगा, तो समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 ये है, तो इसको लिखेंगे u बराबर यहाँ पर जाएगा cos x कोष्टक में यहाँ पर जाएगा पावर 10x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग u बराबर यहाँ पर जाएगा लॉग, फिर आ जाएगा कोष्टक में यहाँ पे यानी कि cos x, इसके पावर हो जाएगा 10x। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये 10x। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ log, ये पूरा x है, इसके पावर x है, तो इसका यानी कि log x पे पावर x का फार्मूला होता है, ये जो x है ये log के आगे आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हो जाएगा यहाँ पे log u बराबर यहाँ हो जाएगा 10x, फिर यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos x, कोष्टक में कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद ये पहला हो जाएगा, ये आपका पूरा दूसरा हो जाएगा, ये पूरा आपका ये cos x जो इसको x मानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा u, फिर यहाँ हो जाएगा du बटा dx, फिर बराबर। अब देखिए इसके बाद पहला लिखेंगे यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 10x, यानी कि पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यहाँ पे देखिए log ये पूरा x है, तो इसका हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे cos x हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद cos x फिर से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, यानी कि पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन प्लस, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस, दूसरा लिखेंगे यहाँ हो जाएगा log और कोष्टक में हो जाएगा cos x, यानी कि दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन यानी कि 10 का हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा u, फिर आप लिखेंगे du बटा dx, फिर बराबर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, साइन से ऊपर गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, फिर देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि माइनस साइन x बटा हो जाएगा यहाँ पे
कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर आ जाएगा कोष्टक में कॉस एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे देखिए यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/u, फिर यहाँ पे लिखेंगे du/dx, फिर बराबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10। ठीक है, एक्स, देखिए साइन बटा का क्या होता है 10 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे -10x। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस ये जो देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे लॉग, कोष्टक में जाएगा कॉस। ठीक है, देखिए कॉस एक्स, फिर यहाँ पे जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/u, फिर आप लिखेंगे du/dx, फिर बराबर देखिए यहाँ पे 10 से 10 में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स, फिर प्लस देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सेक स्क्वायर पर आगे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर आप लिखेंगे लॉग, फिर कोष्टक में जाएगा कॉस एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो u है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा du/dx बराबर। अब देखिए बराबर लगाने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, u को उधर फेंक रहे थे, यहाँ पे जाएगा u, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, इसको आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे। ये जो 10 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स है इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे u का जो मान है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में u का मान ये है तो उसको रख देंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे du/dx, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा यानी कि कॉस एक्स और इसकी पावर हो जाएगा 10x, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे जाएगा लॉग, कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, फिर कोष्टक में फिर माइनस 10 स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक बंद करेंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 को लेकर हल कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेकर हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 ये है तो उसको उतारेंगे तो यहाँ पे जाएगा v बराबर x पे पावर x, दोनों पक्षों में लगा लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉग लेंगे तो यहाँ पे जाएगा लॉग, यहाँ पे जाएगा v बराबर यहाँ पे जाएगा लॉग, यहाँ पे जाएगा x पे पावर x। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे लॉग v, फिर बराबर देखिए यहाँ पे लॉग x पावर x, ये x आगे आ जाएगा तो लिखेंगे x, फिर यहाँ पे जाएगा लॉग x। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद देखिए इधर थोड़ा सा ये रेखा खींच देना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, अब देखिए यानी कि पहला लिखेंगे यानी कि इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले। ठीक है, अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा करके क्या करते हैं, इसके नीचे से यानी कि इधर से हल करके बताते हैं। चलिए पहले इधर का मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर का मिटा दिए हैं। अब देखिए ऊपर का मिटाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे यानी कि इधर हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है log v, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी कि v हो जाएगा, फिर से लिखेंगे dv/dx हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यानी कि log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, फिर प्लस यानी कि आप देखिए दूसरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा log x, पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x से x कट गया तो यहाँ बचेगा 1/v, फिर यहाँ हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 1 प्लस यहाँ हो जाएगा log x। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए v को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा v, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस log x, फिर यहाँ पे ये क्या करेंगे कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे v का मान, देखिए यहाँ पे v का मान ये यानी कि समीकरण 2 जो था उसका रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा x पे पावर x, फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक 1 प्लस log x हो जाएगा। ठीक है, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे dv/dx का भी मान आ गया है, और देखिए यहाँ पे ये भी मान निकला था यानी कि du/dx का मान निकला था। तो अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देना है, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले इसको मिटा देना है। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 3। ठीक, देखिए समीकरण 3 में
ठीक, यानी कि डी यू बटा डी एक्स व डी भी बटा डी एक्स का मान, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं मान, अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे समीकरण 3 आपका था डी वाई बटा डी एक्स फिर बराबर डी यू बटा डी एक्स फिर प्लस यहाँ पे डी भी बटा डी एक्स, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर, अब देखिए यहाँ पे डी यू बटा डी एक्स का मान क्या है आपका, ये वाला है ना, देखिए यही है, इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, ये कोष्टक में इसके पावर हो जाएगा 10x, फिर देखिए इसके बाद बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में कॉस एक्स, ठीक है, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा, देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद, ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या था, प्लस था तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे डी वी बटा डी एस का मान रखना है, तो डी वी बटा डी एस का मान कहाँ पे आया था, ऊपर देखिए यहाँ पे है, तो लिखेंगे यहाँ पे इसको, पहले यहाँ पे कोष्टक बंद कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स पे पावर एक्स, फिर यहाँ जाएगा कोष्टक, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, ये कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए आपका यही आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा।